हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। छोटा सा सरकारी शेयर है ये और रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो भैया आज के दिन में थोड़ी बहुत गिरावट कई सारे शेयर्स में देखने को मिल भी रही है। हालांकि उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, ना ही कोई उतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट एक स्टेबल पोजीशन पर अभी नज़र आ ज़रूर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या वाकई में खरीदारी के मौके दे रहा है कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 27 रुपीज़ का शेयर है ये, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ चुका है। लेकिन इस बीच 27 रुपये तक का हाई भी था और 25 रुपये तक का लो भी था। अब देखिए गिरता जा रहा था, लेकिन बाद में जब तेज़ी दिखाई तो एक झटके में पूरा वसूल कर लिया इसने। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तब 23% की ही तेज़ी है, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय तक ये 20 रुपये की रेंज में अटका रहा, लेकिन जब तेज़ी आई तो 35 रुपये से भी ऊपर निकल गया। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। बीच बीच में कोशिश ज़रूर करी इसने तेज़ी दिखाने की, लेकिन हर बार ये गिरता गया। इस बार बड़ी रफ्तार दिखाई है, तो देखना रहेगा कि ये जो तेज़ी है वो कितने दिनों तक कंटिन्यू रह पाती है। इतना ही नहीं, अगर हम पिछले 5 साल की बात करेंगे तो लंबे समय तक ये अटका रहा था एक ही रेंज में, और अच्छी खासी रफ्तार जो देखने को मिली वो हमें 2022 के अक्टूबर से लेकर दिसंबर के टाइम में देखने को मिली। बेहतर तेज़ी थी। लेकिन इस साल अगर हम देखें तो वो तेज़ी कंटिन्यू नहीं कर पाई, बल्कि लगातार करेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वापस से तेज़ी यहाँ पर दोबारा से देखने को मिले। देखिए सरकारी कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। और देखो रेलवे में ना बहुत कुछ होना बाकी है। वंदे भारत ट्रेन बड़े पैमाने पर चलाई जाएगी। ऑलरेडी 300 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर दे चुकी है सरकार, और आने वाले दौर में और भी बड़े पैमाने पर ये ऑर्डर्स बढ़ते रहेंगे। और सरकार धीरे धीरे जो है ना पुरानी ट्रेन्स को हटाती जाएगी, नई ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करती जाएगी। और इतना ही नहीं, जो नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, उसको भी बढ़ाने का काम होगा। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स है, जो स्टेशंस है, उसमें भी भैया अत्याधुनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी भी अगर हम देखें तो हम बाकी बड़े देशों के मुकाबले थोड़े से पीछे ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो कनेक्टिविटी में तो हम आगे ही है। लेकिन जहाँ तक कहते हैं कि जो एम्बियंस वगैरह की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ थोड़े से पीछे ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्दी उसको भी हम मैच कर लेंगे। और उसके लिए भैया पैसा लगेगा, और पैसा सरकार बहाएगी आने वाले दौर में, बहाएगी सरकार जो पैसा है वो। और कहीं ना कहीं रेलवे को जो फाइनेंस का काम है वो यही कंपनी करती भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है ये। चाहे छोटे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें या फिर बड़े प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, बुलेट ट्रेन की बात करें, तो कंपनी फाइनेंस कर रही है ये। और जहाँ तक बात करें IRFC की, तो आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छे रहे। 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर हमें ट्रेड होते नजर आए, बहुत अच्छी बात है ये। इतना ही नहीं, अगर हम देखें कंपनी के ऊपर, तो देखो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। 50-50 का रेशियो है खरीदने का और होल्ड करने का। देखो पहली चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब ये शेयर आपको 20 रुपये की रेंज में मिल रहा था, मैंने कहा था खरीदो और भूल जाओ इसको। आपको हर साल अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ से मिलता रहेगा। सेम चीज़ मैंने कही है रेल विकास निगम को लेकर, इरकॉन को लेकर और IRFC को लेकर, कि जब भी सस्ता मिले खरीदो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म में आपका शेयर में तो तेज़ी आएगी ही आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको हर साल अच्छा डिविडेंड मिलता रहे। लेकिन साथ में ये चीज़ कहूँगा कि तब खरीदो जब सब सस्ता हो, तब नहीं जब महंगा हो, अपने हाई लेवल पर बैठा हुआ हो। जहाँ तक बात करेंगे डिविडेंड की, तो पिछले साल भी अच्छा पे किया था, उससे पहले भी अच्छा पे किया था। देखिए 2021 में इसका IPO आया था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड हर साल पे किया, और साल में 2 बार पे किया है। तो इस बार भी डेफिनेटली पे करेंगे, 2 बार ही पे करेंगे, और 2022 के मुकाबले ज़्यादा पे करेंगे डिविडेंड, क्योंकि 2022 में इसका शेयर प्राइस 20-22 रुपये के आसपास था। अब तो ये 25-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बनता है इतना। और जहाँ तक अगर हम देखें कंपनी में, तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है, और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। सेम चीज़ प्रॉफिट में भी अगर आप देखो तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखेंगे तो भी बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड ट्रेंड है ये। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। अच्छे प्रॉफिट है हर क्वार्टर में, 1700-1600 करोड़ से ही ज़्यादा कहीं इन्होंने मुनाफा कमाया है, जो कि बेहतर चीज़ है यहाँ पर।
और देखो कंपनी जो है वो बर्बाद होने वाली नहीं है, रेलवे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होगा आने वाले दौर में। IRFC को लेकर अगर हम देखेंगे तो इनका जो पी रेशो है वो 5.52 का है, सेक्टर P21 का सस्ता है अभी भी, और इसीलिए 100% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। और देखो जो गेम होगा ना आने वाले दौर में वो होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पर आप देखोगे तो सरकारी कंपनी है, सरकार के पास कितनी होल्डिंग है, 86.36%, ठीक है। और सेबी का रूल क्या कहता है कि देखो भैया, लिस्टिंग के 3 साल के अंदर आपको अपनी होल्डिंग को 75% पर लेकर आना है प्रमोटर की। और इसकी जो लिस्टिंग है उसको अभी हुए हम कह सकते हैं कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। तो इस साल आपको इसका OFS देखने को मिलेगा, और सरकार जो अपनी 86% की होल्डिंग है उसको 75% पर लेकर आती हुई नज़र आएगी। और एक चीज़ ये भी है कि देखो यार, सरकार जो है ना OFS तभी लेकर आती है जब शेयर प्राइस अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो, जब उसको अच्छा पैसा मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं सरकार OFS तब लेकर आएगी जब ये दोबारा आपको 35 रुपये या फिर उससे ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि बेस्ट प्राइस मिले। और इससे पहले ना याद रखिएगा, आपको कई सारी खबरें पंप अप होती नज़र भी, मतलब कई सारी खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि ये ऑर्डर मिल चुका है, इसको करेंगे, उसको करेंगे, इतना प्रॉफिट कमा लिया, इतना रेवेन्यू कमा लिया, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बनेगा ज़रूर यहाँ पर। और जब तेज़ी आएगी सरकार अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बेचने के लिए निकालेगी और अच्छे से वो सब्सक्राइब भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्व देखने को मिला है, सरकार जब भी OFS लेकर आई है हमेशा तभी लेकर आई है जब शेयर प्राइस उनको अच्छा मिल रहा हो, वरना नहीं लेकर आती है, वरना टाइम लेती है, या फिर कुछ ऐसे से सराउंडिंग बनना शुरू हो जाते हैं कि शेयर प्राइस अपने आप भागना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक आपको जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन शायद आपको 35 रुपये के आसपास नज़र आ सकता है, और जैसे ही वो वहाँ तक जाएगा सरकार OFS लेकर आ जाएगी। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो बड़े बड़े फंड हाउस के पास होल्डिंग है, लेकिन बहुत कम होल्डिंग है। 1.76% है म्यूचुअल फंड के पास, 1.20% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 1.01% है FIs के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 9.67%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, ज़्यादा होल्डिंग है। बड़े फंड हाउस कम होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहाँ पर। देखो ओवरऑल मैं कहूँगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बहुत जल्दी आपको सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है उसको कम करती नज़र आएगी, लेकिन उससे पहले एक तेज़ी भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो खरीदारी करिए तो बने रहिए, ठीक है। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मैं अभी भी मानता हूँ कि यहाँ से हर गिरावट में आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म का टारगेट रखिएगा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नहीं। और अगेन कहूँगा, अगर आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो भैया मत पड़ना, यहाँ पे दूर से देखो, तमाशा देखो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ही यहाँ पर एंट्री करिएगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जब वो किसी रेंज में अटकता है तो लंबा टाइम लेता है। तो आपके पास वो पेशेंस लेवल होना चाहिए, और अगर वो है तो ही आइएगा यहाँ पर, नहीं है तो अवॉइड करिएगा। ओवरऑल बने रहिए जिनके पास है। खरीदारी के जहाँ तक मौके की बात मैं करूँगा, डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट यहाँ से रुक जाएगी। बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लगेंगे इसको, और हर झटके में अगर आप चाहो तो धीरे धीरे करके ऐड करके चल सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके अलावा सरकारी कुछ और कंपनियां भी हैं। एक तो इरकॉन है, 58 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो करेक्शन बना था, लेकिन वापस बाउंस बैक दिखा दिया। रेलटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेलटेल में भी अगर आप देखोगे तो करेक्शन बना था, 18% तक गिर चुका है ये इसी साल जनवरी से लेकर अब तक। IRCTC दिग्गज कंपनी है, लेकिन यहाँ पर भी भयंकर करेक्शन चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखें, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।